इंग्लिश ग्रामर में आज टेंस का जो तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आज से शुरू करना है। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट्स सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में गा गे घी आता है। वह स्कूल जाएगा, वह मोहन क्रिकेट खेलने जाएगा, तो यहाँ गा गे घी हिंदी में आ रहा है। कैसे ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई एंड वी दोनों सिंगुलर प्लूरल नंबर है तो वहां पे हम शैल का यूज करते हैं। बाकी आई और वी को छोड़ करके बाकी अगर सब्जेक्ट है तो हम वहां पे विल का यूज करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वही सेंटेंस ही गोज टू स्कूल, तो उसको अब हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट कीजिए तो ही विल गो टू स्कूल। सब्जेक्ट ही, विल, वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अगर वी या आई है तो वी शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। कहीं कहीं आप देखते हैं कि ही के साथ शैल लगा है, आई और वी के साथ विल लगा है, उल्टा हो जाता है। किस कंडीशन में आई और वी के साथ विल लगा देते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल लगा देते हैं, ये भी जान लीजिए। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात आदमी कर रहा है, कंफर्म तो नहीं है भाई। वह ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, फ्यूचर की बात है। जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन बोल दिया गया है कि ही विल गो टू स्कूल। लेकिन जहां पे सेंटेंस ये दिखाई दे कि एकदम डेफिनिट होना है फ्यूचर में भी कि वह स्कूल अवश्य जाएगा, तो जहां डेफिनिट दिखाई दे काम की डेफिनिट होना है तो वहां पे आई और वी के साथ विल हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट या शैल नॉट, आई और वी है तो शैल नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स इसी को क्या कन्वर्ट कीजिए तो ही विल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। ये निगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में जहां एस नो में आंसर मिल रहा है तो हम विल या शैल को पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। अगर क्वेश्चन वर्ड्स पहले है तो क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। ध्यान रहे, इंग्लिश सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स पहले आता है, हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। यह ध्यान दीजिएगा हिंदी मीडियम वाले कि वेयर विल ही गो, इंग्लिश सेंटेंस में यहाँ पे पहले आ गया वेयर, हिंदी में आएगा कि वह कहाँ जाएगा, तो कहाँ बीच में आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो इंटरोगेटिव में विल ही गो टू स्कूल यानी कि विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड्स है तो पहले क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, फिर
यही चीज रिपीट हो जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट ही, वेयर विल ही, ऑब्जेक्ट गो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। वी से है तो शैल वी गो टू स्कूल, वेयर शैल वी गो। या आप अगला क्वेश्चन इसको कन्वर्ट करने को कहे तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर विल यू गो। आदमी प्रश्न पूछेगा कि तुम कहाँ जाओगे, तब ना हम आंसर देंगे कि हम स्कूल जाएंगे, लेकिन कन्वर्ट हम करने किए तो यहाँ हो गया वेयर विल ही गो। वी शैल नॉट गो टू स्कूल, इसमें अगर पूछा जा रहा है तो वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। इसको कन्वर्ट कर दिया गया तो शैल वी गो या वेयर विल यू गो, वेयर शैल वी गो, वेयर शैल वी गो। कन्वर्ट करने को कहा जाए तो कन्वर्ट उसमें लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल हमें क्वेश्चन पूछेगा कि वेयर विल यू गो। दैट्स ऑल। आज का सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट बताया जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। थैंक्स।